हेलो फ्रेंड्स, मैं विमलेश तिवारी आज आपको कक्षा 12 का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है वैद्युत आवेश। तो इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 10 में वैद्युत धारा पढ़ा था। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा और आवेश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विद्युत धारा आवेश एक ही है। विद्युत आवेश उसे कहते हैं, जैसे आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सिंपल सा आवेश किसे कहते हैं? तो जब दो तत्व या दो वस्तु आपस में रगड़ता है तो जो उसमें से उत्पन्न होता है वही आवेश कहलाता है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। चलिए इसे लिख देते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। पहला होता है धनावेशित, दूसरा होता है ऋणावेशित। तो चलिए पहला हेडिंग दे देते हैं धनावेशित, यानी धनावेशित किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। धनावेशित, तो धनावेशित वो होता है, मान लीजिए कोई दो वस्तु है, एक कांच है और दूसरा रेशम है। तो कांच को रेशम से जब रगड़ते हैं तो रगड़ने पर जो कांच में उत्पन्न होता है वो धनावेशित होता है। धनावेशित है। चलिए लिख देते हैं। दूसरा है ऋणावेशित। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। ऋणावेशित पदार्थ आवेश क्या होता है? तो ऋणावेशित में दिया है एवोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो एवोनाइट में उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। जैसे इसमें तो कांच को रेशम से रगड़ने पर जो कांच में उत्पन्न हुआ है वो धनावेशित हो गया है धनावेशित में, और ऋणावेशित में इधर आ गया है। जैसे एवोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो एवोनाइट में उत्पन्न होता है वह ऋणावेशित आवेश होता है। देख लीजिए, एवोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट में जो उत्पन्न होता है वह ऋणावेशित होता है। तो इस तरह हमारा विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के प्रकार पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।